सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है इस शिविर का द्वितीय दिन का पहला सत्र। ये जिस जंगल में आप लोग आए हो, ये विगत 19 साल पुराना एक प्रयास का प्रोजेक्ट है, ऋषि मुनि गुरुकुल। और यहाँ हम लोग कई प्रकार के कार्य का रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें करीब करीब अगर ठीक से ढूंढोगे तो 240-50 प्रकार के औषधि वृक्ष मिलेंगे। और इस जंगल बनाने के पीछे रहस्य इतना है कि दिन में ऐसा जंगल बने कि दिन में लोग टर्च लाइट लेके घूमें, दिन भी रात हो जाए। हमारा सपना और लक्ष्य यही है। 55 एकर्स का ऐसा जंगल बनाएं कि जहां ऐसा जंगल अमेज़न में भी नहीं मिलता हो। सूरज का एक बूंद किरण यहाँ ना गिरे, ये हमारा हार्दिक सपना है। और आप बोलते हो 40 साल में बुढ़ा गए, फिर हम लोग क्या हो गए? और अभी भी हम सपना में जी रहे हैं। लड़ाई अभी भी जारी है, कर्म अभी भी जारी है, लोग अभी भी समझ रहे हैं, लोग अभी भी सहायता कर रहे हैं, और आप जैसे लोग यहाँ शिविर में आ रहे हो। ठीक है। दूसरा, यहाँ गुरुकुल के एजुकेशन मेथड के ऊपर रिसर्च कोरोना तक चला। कोरोना के बाद हम लोग इकोनॉमिकली रजिस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट ही नहीं था, तो संभालना मुश्किल था हम लोगों के लिए। इन आउट सबका बंद। जो भी सहायता करते थे उनके लिए भी खाने के लिए लाला पड़ गया, तो कौन सहायता करेगा? और हमारा जो भी प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट तो बना नहीं, खरीदेगा कौन? और मार्केट पूरा बंद हो गया, जिसके लिए करीब करीब 185 बच्चे, 200 गाय, इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ा। और अभी हमारे पास कम गाय हैं, और गवर्नमेंट तो उस समय मना कर दिया कि कोई भी बच्चा नहीं रहेगा, कोई भी स्टाफ नहीं रहेगा। कलेक्टर साहब खुद आए थे, तो जिसके लिए हमें शॉट डाउन ब्रेकडाउन करना पड़ गया। और अभी आफ्टर कोरोना एक थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शिविर कवर अप चल रहा है। उन लोग भी आएंगे कहाँ से? उनकी पॉकेट में भी पैसा नहीं है। ठीक है, आप लोग जो आ रहे हो अपने लक्ष्य के लिए आ रहे हो। यहाँ ये देख रहे हो वाटर रिहार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ इस ज़मीन में एक बूंदा पानी नहीं रहता था। पानी का बहुत समस्या था एक समय में। मार्च के अंदर तक कुआं में पानी जीरो, बोरिंग में पानी जीरो। और ये दिक्कत हमको 4-5 साल तक झेलना पड़ गया। मार्च को बाध्य होकर बच्चों को, स्टाफ्स को शिविर बंद करना पड़ता था और घर विदा करना पड़ता था। फिर ये मैं अपना बुद्धि बोल के बोलने से चोरी हो जाएगा। महाराष्ट्र में जलमित्र करके अवार्ड पाए हुए एक बहुत बड़े सज्जन थे। दिस 2004-05 में वहाँ पर हम ट्रेनिंग गए थे। पहाड़ के ऊपर भी पानी रख दिए वो, मतलब 400 फीट ऊपर आप मिट्टी खोदो पानी निकलेगा। और वो महाराष्ट्र बेल्ट, वो ड्राई बेल्ट, आप कभी भी ट्रेन में जाओगे तो वो बेल्ट दिखाई देगा, ड्राई ही ड्राई। और वहाँ पानी का सोर्स बना के रख देने वाला एक महान सज्जन हुए। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट उनसे प्रेरणा मिला। महाराष्ट्र के एरिया में 500-700 फुट बोरिंग खोदोगे तो पानी नहीं निकलता है। कुछ बेल्ट है, ड्राई जोन है, और उनके वहाँ बोरिंग में आप 30 फीट नीचे पानी पाओगे। इतना सक्सेसफुल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट बनाए, तो उनसे सीख के आके फिर ऐसे हार्वेस्टर बनाए हम लोग। देखो, जहाँ से डाउन लाइन है उधर चले जाओगे, मेरा जहाँ आवास है, मेरा जहाँ कुटीर है, उसके पीछे उस जंगल के अंदर उस साइड में भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। और फिर ये प्रोजेक्ट बनने के बाद होल ऑफ द ईयर हमें पानी मिल रहा है।
कुआं में भी पानी पाओगे, ट्यूबवेल कभी सूखता नहीं, बोरिंग कभी ड्राई होता नहीं, बांध के लेवल पे नहीं आया है, मीन्स वाटर टेस्ट हो चुका है। और मेरा गुरुजी जो पानी मेजरमेंट कर देते हैं, और यूट्यूब में छोड़ा हूँ उनका वीडियो, घर बैठे बता देंगे तुम्हारे कहाँ पानी मिलेगा, किधर पे पानी मिलेगा, तो वो बता देते हैं। तो वो उनका हिसाब यहाँ पर फेल खा गया। और आज के डेट में बोलते हैं बेटा तेरे ज़मीन पे हर जगह में पानी है, ठीक है। तो दिस इज़ द ग्रेट सक्सेसफुल रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर, बताऊंगा आप जब फील्ड में विजिट करोगे तो समझ में आएगा। आज ही आए हो शिविर में, 2 दिन हो गया, तो आगे आगे कैसे पानी को कैचमेंट एरिया से कलेक्ट कर, मतलब उसको मूवमेंट करके अंडरग्राउंड किया जाता है, और वो उसका फोकस पॉइंट में कैसे निकलता है, ज़मीन का क्या डायग्राम रहता है, और पानी कैसे आके कवर अप होता है। तो ये और इस गुरुकुल से कई सारे बच्चे बैच 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब कोरोना के बाद तक बैच निकलते थे, और डिफरेंट एजुकेशन सब्जेक्ट को लेके काम करते थे। लेकिन इन सब के पीछे हम लोगों का जो लक्ष्य था यही कि हम किसी को कोई थोपे नहीं, आपका क्रिएटिविटी आप लगाओ। और अल्टरनेट मुद्दा यही था कि नो इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस, एंड सेम थिंग जीरो इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक खेती हो, उसके लिए कृषि गुरुकुल के तहत काम किए यहाँ पर हम लोग, जिसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाला जाए, नो यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टिप20, डीडीटी, गैमेक्सिन, थीमेट, डीएपी, एनपीके, नो हार्मोन, नो एनी हार्मफुल केमिकल एंड ऑर्गेनिक केमिकल। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं, प्योर जंगल एंड नेचुरल फार्मिंग, इस मकसद के तहत हम लोग काम किए। और कृषि गुरुकुल के तहत 1 एकड़ जमीन 1 साल में 1 लाख से 10 लाख रुपया कैसा दे सके, बस खाली आपका मेहनत चाहिए, प्रिलिमिनरी कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके ऊपर आपको लेके जाऊंगा, जबा घाट का भी प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट, माइक्रो प्रोजेक्ट के लेके काम करना। अभी आप बोलते हो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, 45 दिन में पैसा आ सकता है सर, 45 डेज में। वो क्या है? भाजी का खेती। भाजी एक खेती है जो 45 डेज में रिजल्ट देता है। आप बोलते हो कुछ आइडिया दीजिए, पैसा आएगा। हम बोलते हैं तुम मेहनत करना नहीं चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि हम जो करते थे उस तरीक़ा से हमें पैसा इनकम हो जाए। बाप शनि बाबा तो इसीलिए मारा लापड़, शनि बाबा मारा इसीलिए तो थप्पड़, शनि बाबा तो इसीलिए फुटाया तुम्हारा मटका। तरबूज काटने का चक्कर में शनि बाबा यही बोला कि बेटा तेरे को जन्म किया था कि लोगों को भोजन कराओ, और तू जाके सोना में बैठ गया। ठीक है, तेरे को बोला ऑर्गेनिक खिला, प्राकृतिक खिला, बच्चों को फल खिला, तू चॉकलेट खिला रहा है, अंकल चिप्स खिला रहा है, कुरकुरे खिला रहा है। तेरे को नहीं पीटूंगा तो किसे पीटूंगा। बड़ा होलसेल दिखा रहा था, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा था, दुकान सप्लाई कर रहा था, बच्चों को जहर खिला रहा था, कालनेमी बन रहा था, पुतना माई बन के बच्चों को वो डेयरी मिल्क खिला रहा था। अब बताता हूँ ठहर तेरे को। तो बाबा ठोक दिया तुमको। फिर आ गए आचार्य संजय के शनि के जंगल में, शनि बाबा के साथ आ गए। क्या शनि बाबा? ठीक है। तो शनि बाबा का जो साइकिल होता है ना, 30 साल में एक बार आपकी राशि में पार क्रॉस करते हैं। वो क्रॉस जब करते हैं द्वादश लग्न और द्वितीय में, तो आपको याद कराते हैं कि बेटा तेरे को जन्म क्यों कराया था, तू धरती पे आया क्यों। और इस 30 साल में जो तू भटका, हाय पैसा बोली जाऊ मोजी बनगा, कंचा पैसा पचला पैसा पैसा जा तोरा। क्या गाना है संबलपुरी में? हाय कृष्ण बोली जाऊ मोजी बनगा, दंतालिया फुनमालिया नील रतन। तो वही उसको मैं डबिंग कर दिया, गाना को ट्रांसलेट कर दिया।
पैसा पैसा जाऊ, पैसा पैसा बोली मोर जाऊ मो जीव, बड़ा आसान है समझना। पैसा पैसा बोली जाऊ मो जीवन गा, धन का लिया फूल मालिया पैसा जा तोरा। तो आगे लोग, अब देख लो, थोड़ा सा 40 साल पीछे चले जाओ, आपके बाप दादा के टाइम में बिंदास जीते थे, पैसे के पीछे मरना नहीं था उनका। मेरे को कार चाहिए, मेरे को वार चाहिए, मेरे को धार चाहिए, मेरे को ऋण चाहिए। गुरु जी बोला का हुआ, आशीर्वाद दे दो ऋण मिल जाए तेरी। इसलिए गुरु बनाया कि तुम्हें डुबा दूं ऋण में और मरो तुम, फिर दौड़ोगे मेरे पास, कुंडली देख लीजिए, क्या करें, ऋण नहीं सूझ पाए, आत्महत्या, सुसाइड, बाय बाय, गुड बाय। अब एक गुरुजी बना रखा है, गुरु से सुन, खाली मुंह में गुरुजी बोलता है और उधर बोलता है सुरु जी। फिर तो कल ऐसे बोलोगे, जो बनाएगा तेरे को गुरु, जो बनाएगा तेरे को गुरु कर देगा वो भीख मांगना शुरू। ऐसे गुरु बना समझ रखे हो, आशीर्वाद दे दे तो ऋण में डूब, तेरे को जल्दी ऋण मिल जाए। गुरु जी बोला का कोनो तरीका दे दीजिए, रात भर पैसा बारिश हो जाए। हा दे दें, फिर तू पैसा के पीछे दौड़। शनि बाबा ये अकला पड़ बे गधा, ध्यान कर, मंदिर जा, पीपल गज के नीचे जा, ऑक्सीजन ले, आचार्य संजय के शिविर में जा, ऐसे ही जंगल में पेड़ों के नीचे बैठ के ऑक्सीजन ले और बिंदास पड़े रहो, पड़े रहो, छुट्टी बनाओ, 7.5 महीने छुट्टी बनाओ, एंजॉय करो। अरे तेरा थोड़ी लुटा हूं, लुटा इसलिए कि तू नौटंकी कर रहा था। पैसा है पैसा है पैसा, पैसा है, बहुत पैसा है, घमंड है, मूछ में घी रगड़ रहा था, बहुत है बोलता था, किसी को सुन नहीं रहा था, अपने लोगों को सुन नहीं रहा था, टाइम नहीं है बोल रहा था। इसलिए ठोका तेरे को कि अब अपने लोगों के पास जा, जंगल में जा, पेड़ पौधों के पास जा, बड़ों का आशीर्वाद ले, डेली सुबह सुबह पिता माता का पैर छू, बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, देख उनका भी दुख 1 मिनट के लिए। तू जो पैसा कहीं पीछे भूल गया धरती को ना, इसलिए ठोका ही हुआ है। और अगर आचार्य संजय तुमको कुछ आइडिया दे देना तो आचार्य संजय का मोबाइल तोड़ के फोड़ दूंगा, उससे भी देने नहीं दूंगा। कौन बोल रहा है? शनि बाबा। 27,000 का मोबाइल फोड़ दिया। कोई एक तो बोल दिया जरी वाला साहब, बोले संसार का कल्याण होगा, थोड़ा करो। हम करना चालू कर दिया, 10-20 वीडियो बना दिया, धन प्राप्ति का योग। जिस समय बेसिक वैदिक तत्व तो बता दिया, तांत्रिक सिस्टम बताने जा रहा था, काला घड़ा काला मटका वाला, वो धन जखनी वाला शुरू कर रहा था वीडियो तोड़ के, मेरा मोबाइल तोड़ के फोड़ के कचरा कर दिया। करते रहो। शनि बाबा बोले ए लगा 1 लापड़ खींच के, कहा हुआ हम काहे दंड दे रहे हैं बे, तुम पंडित लोग सब यही करेगा, ज्ञान दे दिए बोल के हैं, सबको बता देगा पैसा कैसे पाना है, फिर मेरा काम क्या? फिर तो कल कोई सोनी को पूछेगा नहीं, सब तुम्हें तेरे पीछे दौड़ेगा, तुम फिर बाबा बनेगा, फिर तेरा पैर धोएगा लोग, फिर तेरे पीछे दौड़ेगा, तेरे को भी ठोकता हूं। बंद कर इसको। लोगों को बोल ध्यान करें, लोगों को बोल विपासना करें, लोगों को बोल शनि बाबा का मंत्र जाप करें, लोगों को बोल अपने को प्रोफाइल नीचे लाओ, लोगों को बोल सुनो खाली पैसा से बिजनेस नहीं होता, बिन पैसा में बहुत बिजनेस होता है। जीरो बजट बिजनेस प्लानिंग। हमारा भारतीय पुराने जो सेठ जी लोग थे ना, दे आर वेरी वेरी कंजूस टाइप। एक एक चावल का दाना बचा के जी सकते थे, कोई तनाव टेंशन नहीं था, बैलगाड़ी में आराम से हिलते हिलते आते थे। तुम सुनारी लोग जो सुना बिजनेस करते हैं, हम बचपन में सुनारी कैसे समझते थे जानते हो? तुम लोग को नहीं कि बड़ा दुकान खोल लिया, शोरूम, और एकदम ताम झाम लगा के उधर साउंड वाउंड लाइट वाइट लगा के लोगों को भकवा बनाने वाला नहीं। 3, 4, 5 महीना 6 महीना में सुनारी लोगों का काफिला चाहता था, हमारे गांव की तरफ से जाएगा तो पूरे गांव वाले अपना सोना बदली बनाना खरीदना, वहाँ पूरा कैंप डलेंगे, फिर टांट टूट गाल के। हम पंडितों के घर में भी कुछ लोग रहते थे, मतलब महाराज जी के शरण में रहते थे, वहाँ पर कैंप डलेगा, सोनारी लोगों का बनाएंगे, बेचा, बदली किया, जो भी कुछ बनाया, फिर आगे निकला अगला गांव, फिर 4, 5, 10 गांव जाएंगे, फिर वहाँ कैंप डालेंगे। तो ऐसे काफिला चलता था और बड़ा रिलेशन था। तो वो हमारा देश का सोनारी बिजनेस था।
वो लोग आगे लाल लाल गूंज लाते थे, गुल में ओजन करते थे और रत्ती उत्ती सब क्या क्या बनाते थे। तो कोई तनाव नहीं। जैसे हम लोग, आप सोचो आज कार में आ रहे हैं हम लोग, है ना, टाइम नहीं है, कार में खाओ, जानते हैं चल के खाना वाले बुड़बक बोलते हैं, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं है ना। लेकिन अब सोचो मेरे दादाजी होते तो, मेरे दादाजी के साथ जाता था तो कोई चल के गए या बैलगाड़ी में गए तो रुको 1 घंटा का हॉल्टिंग है, छुड़ा उड़ा गुड़ाओ, बात उत बनाओ, खाओ पियो, आराम से उठ के फिर चलेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं। अभी क्या है, क्यों स्पीड चला रहा है, बोला पीछे वाला दौड़ा रहा है, पीछे स्पीड में आ रहा है, बोले मैं आगे चल रहा हूँ, तो होड़ लगा हुआ है, टेंशन है, तनाव है। तो यहाँ से शनि बाबा बचाते हैं, बोला तेरे को इतना ठोकूंगा, इतना धोऊंगा कि तेरे पास कुछ रहेगा नहीं, तो तू तनाव किस बात का रहेगा। और तेरे को इसीलिए मैं छीन लिया कि बेटा होश में आ कि तू जन्म किस लिए हुआ है, और तू उस काम को करो जो विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। इस जगत का जो ऋण है उसे चुकाओ। ऑक्सीजन लेते हो, कितना पेड़ लगाया बे, नहीं लगाया ना, जुलाई होगा। खाता है डेली चावल रोटी अनाज, कितना खेती किया बे, नहीं किया, खाने ही नहीं दूंगा। आज पाव भर चावल आएगा तो खाएगा। बड़ा दूध पीता है ना, चाय कॉफ़ी, कितना गाय का सेवा किया रे, नहीं किया, था भी तो गाय काटने के लिए भेज दिया, ठहर तेरे को बताता। तो शनि बाबा को ड्यूटी दे रखा है शिव बाबा ने, ऐसे ऐसे जो करे उनको ठोको। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिसमें हम लोग स्वावलंबी बन सकते हैं, और वो हमारे भारतीय पारंपरिक व्यवसायिक आधार पर हम क्या कर सकते हैं। 45 दिन में लाखपति, हाँ हो सकता है यार, बैंक के पास दम नहीं है, हमारे पास दम है। अब अभी जाओगे घूमने के लिए अपने लैंड साइड में, देखना है सोना जैसे मिट्टी है, काला मिट्टी, 1 एकड़ को टारगेट बनाओ, जोत दो, जिसमें भी बैल में, हल में, ट्रैक्टर में, साग का मंजी ले आओ 10 किलो, छिटो। अभी जैसे पालक का सीजन है, साग देखे हो, इतना बड़ा इतना मोटा साग का कितना क्या दाम है, 40 रुपया। इतना मोटा साग का, साग माने भाजी, पालक का जो इतना गुच्छा मिलता है, एक बीड़ा का दाम क्या है, 10 रुपया, ठीक है। टारगेट है 1 लाख बीड़ा बनाना है, कितना हुआ है, 10 लाख रुपया। कितना दिन में साग हो जाता है, जोर से बोलो, 30 से 35 दिन, 40 दिन, मैक्सिमम 45 डेज में फाइनल प्रोडक्ट होता है। फिर नेक्स्ट पैरविंग करो। पैसा नहीं है, क्या पैसा नहीं है, फिर दिमाग में आएगा सर 1 लाख बीड़ा बेचेंगे कहाँ, नहीं बेच सकता है तो तू बनिया नहीं है। बनिया तो उसे बोलते हैं अगर होटल खोला है तो जूटा बाज भी बेच दे। इंटरनेट के ज़माने में बेचने का टेंशन, इंटरनेट के ज़माने में बेचने का टेंशन है, कभी था, आज नहीं है। ऑनलाइन सेलिंग खड्डा घट, कहाँ ऑर्डर है बोलो। हमारे राउरकेला राधिका रेजेंसी और बड़े बड़े जो होटल है, ऑर्गेनिक साग दे दो, एक बार टेस्ट कर लेंगे, उनका मशीन में अप्रूवल मिल गया तो पर डे का तो 1 टन साग रिक्वायरमेंट उनका है, 1 टन का उनका रिक्वायरमेंट है। बट खाली पास होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनिक है, नो केमिकल आर देयर। ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं आज के डेट में कोई भी चीज़ का बेचने के। हाँ, प्रिलिमिनरी आपको झटका मिल सकता है, लेकिन एक बार सोर्स बन गया और आपके पास प्रोडक्शन सही हो गया, 45 डेज में प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट कितना है मैक्सिमम, 1 एकड़ का खेती, 1 एकड़ का हल जुताई 2000, साग का बीज मैक्सिमम 2000, और क्या करना है, बाउंड्री तार का जाली ले आओ 1 एकड़ का, 220 फीट बाय 280 फीट या 220 फीट, और एक बार खरीद आओ तो तुम्हारे परमानेंट एसेट होगी। खाद तो नहीं चाहिए खरीदना, यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, टिकोनिडिटी, गामाक्सिन, दिमक, एनपीके तो नहीं चाहिए, जीवामृत, घनामृत, जगह रहो, बैठे रहो बैठे। बेटा 45,000 में 10 लाख कमाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, या घर बैठे आ जाता है पैसा तेरा, है घर में सोए हुए पैसा आ जाता है क्या। चल गढ़ जमीन पे देखता हूँ 45 दिन सर काम, सारा काम छोड़ के कैसे पैसा नहीं आता है, देखते हैं आएगा नहीं, कैसे आएगा। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी है, कोई कंपनी
तेरा वर्ल्ड ऑर्डर आके तेरा गर्दन दबा देगा? कौन खा जाएगा तेरा पैसा? और इनकेस अगर सेल आउट नहीं हुआ तो घास का रेट में भी बेच दोगे ना। लेके गणेश बागड़िया राउरकेला में गौशाला खोल के बैठा है, चंदू केजरीवाल गौशाला खोल के बैठा है, साग घास तो उनको भी चाहिए। सूखा पुआल ड्राई फॉडर खरीदने 7.5 रुपया किलो, 9 रुपया किलो में, तो तू बेच देने से क्या नुकसान है बता? अगर आदमी नहीं खाया तो गाय खाएंगे, सर दूध देंगे, हिला के रख देंगे, हिला कर। मेरे गाय को खिला दो ना, हिला के रख देगा दूध तेरे से, फ्लॉड कर देगा। इतना ग्रीन फॉडर खाया तो पैसा नहीं है बोलते हो। भेजा वगैरह तुम बेड़ा गरद भेजा खराब, दिमाग खराब है तुम लोगों। पैसा नहीं है यार। 45 डेज आउटपुट रिजल्ट, ये शॉर्टकट बताया। 4 मंथ प्रोजेक्ट में आ जाओ। मैं नहीं कह रहा हूं तुम जिंदगी भर सब छोड़ के मेरे साथ आके मेरा गुलाम बनो, नौकर बनो, चाकर बनो, नहीं रखना चाहते। सनी बाबा चाकर गुलाम नॉट अलाउड, बोलते पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में आ, नौकर चाकर बनना है, भाग, पेमेंट मांगेगा, चल भाग यहां से। ये देश नौकरों का नहीं था, मालिकों का देश है। यहां गुरु शिष्य परंपरा चलता है। कमा खा ले चल, नहीं मांगूंगा तेरे को। क्यों? मेरा देश तक अन्न पहुंचेगा। तेरे को पैसा चाहिए, तू पैसा ले लेना। तेरे को कागज का रोकड़ा चाहिए, मेरे देश को महंगाई रोकना है, मेरा लक्ष्य वो है। तू कमा ना, कोई बात नहीं। मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं, मैं ट्रैक्टर देने के लिए तैयार हूं, मैं खाद देने के लिए तैयार हूं, मैं गाय देने के लिए। फ्री ले दे रहा है आचार्य संजय। कलेजा में दम है, ओरिजिनल मर्द है तो आ भिड़ने के लिए मेरे मिट्टी मां के साथ। तेरा मंगल दोष भी है तो कट जाएगा। बाधक ग्रह बन के मंगल बैठा है, कट जाएगा। मट्टी के साथ खेल, पॉसिबल है। ऐसे सुपरहिट मेडिसिनल फार्मिंग। ये देख रहे हो नहीं क्या है? ये देख रहे हो ऊपर लट्टा, ये ऊपर लट्टा देख रहे हो? क्या देख रहे हो? लंबा लंबा जंग है ना, ये नीचे मोटा मोटा काला काला देख रहे हो? क्या देख रहे हो? ऊपर उठा हुआ है ना, है क्या चीज है वो? जानते हो उसको? हैं? अमृता। अमृता नहीं है, वो पत्ता जो है। हाँ क्या पता है? देखो अमृता उधर है, वो गिलोय बोलते हैं उसको। हाँ। वो क्या है? दर्दनाशक बट्टी। इसको अगर किसी का कमर दर्द है, हड्डी में दर्द है, गंधारी पत्र। हाँ गंधारी पत्र, उधर था, हम बोल रहे थे। यस। इसका खेती करो ना। तुम देख रहे हो ना कैसा उठा है चारों तरफ? हाँ। तुम पागल हो जाओगे। देखो वो एक छोटा सा लरंग लाके छोड़ा था। हाँ, वो एक छोटे से ठीक है। कर लेता है। दर्दनाशक पीड़ांतक तेल, दर्दनाशक बट्टी, टॉप मोस्ट दवाई है। यस, पीड़ांतक तेल का सबसे मेन इंग्रेडिएंट सही है, और तुम करके दिखा दिया हूं। मेरे पास रॉ मटेरियल टनों में है, टनों में अवेलेबल है। तो कैसे वो कैसे फॉर्मूला छोड़ दो, समझ में आ रहा है? जब शादी करा दूंगा तो बच्चा बनाना भी बताऊंगा ना। उससे पहले काहे टेंशन हो रहे हो? शादी करो, फिर बच्चा नहीं होगा तो फिर हम कुंडली देखेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, बच्चा कर देंगे। उसका टेंशन मत हो। हम दिखा दिया कि दिस इज माई भाई, दिस इज 14 ईयर एक्सपीरियंस ऑन दिस प्लांट ओनली, देन 32 ईयर रिसर्च मेरे पास पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है। कई रोगों को, कई हड्डी वालों को ठीक किया इसमें। समझ में आ रहा है? हड्डी का जो मसल का पेन, कमर दर्द, साइटिका, गाउट, कई लोगों को ठीक। बनाओ ना। पिठा करके खाते हैं। अरे तुम लोग पिठा करके खाओ, साग बना के खाओ, वो तो खाने के लिए है। मैं कह रहा हूं अगर इफ यू थिंक पैसा, बोलते हो ना आबे परसू जाबे परसू, बाबू परशुराम, पैसा क्या न करे काम, बाप बड़ा या भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये लो पर रुपया यहां पड़ा है, कमाओ ना। कितना कमा रहा है? कमाओ। ये गाय बकरी कोई नहीं खाते, देखो, छोड़ दो पेड़ में। और तुम खुद देख रहे हो यहाँ पेड़ ही पेड़, यहाँ इतने सारे पेड़ में छोड़ो ना, छोड़ दो जहाँ जहाँ छोड़ना है, चारों तरफ छोड़ दो। हर एक पेड़ में इसका अलग अलग इफेक्ट होता है। करंज में अलग होता है, नीम में अलग होता है, महुआ में अलग होता है। पैसा नहीं है। मैन पावर का सोच रहे हो? इसमें क्या मैन पावर चाहिए बोल? काट ले, मशीन भी आ जाता है कटिंग का, दो आदमी लगा तो हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मेडिसिनल फार्मिंग में जितना पैसा है कोई नहीं। एक बार धन्वंतरी लेमन ग्रास देख लेना, उधर लगाए हैं बहुत सारे,
हाँ, ये साइड साइड में भी लगा है, तुम लोग देख सकते हो, उसका पत्ता ला के सुन सकते हो, लेमन जैसे स्मेल आता है। स्टीबिया, लेमन ग्रास, वेटिवर एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर। पैसा नहीं है, लेकिन तुम अपना सुख समृद्धि छोड़ के आना नहीं चाहते हो। तुम चाहते हो कि हमको तो वही जो एसी उसी में रहते हैं वही वाला दे दो। एसी चला दिया, टीवी चला दिया, फेसबुक व्हाट्सएप टैबलेट कर दिया, पड़ा है, सब कर रहे थे। बाबू, सपना मत देख। समय परिवर्तन होता है तो राम को भी वनवास जाना पड़ता है। क्यों? टारगेट है रावण को मारना, टारगेट है समंदर में पुल बनाना, प्रोजेक्ट है, लेके आया उधर से लिखा के। उधर जब आया ना, इधर सैंक्शनड है, नहीं जाएगा राम तो फिर पुल नहीं बनेगा। कंफर्ट जोन से निकलना है। राम बनना है तो 14 वर्ष का वनवास होगा तब बनोगे। अगर बन गए तो बन गए राम, हाँ, नहीं तो नहीं राम। नहीं, और अगर अपने सोचो महल में बैठा होता तो कोई राम बोल के जानता है क्या? उसको बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान और केवट मिलते क्या? उनका काम का प्रेजेंटेशन होता क्या? नहीं होता ना। समझो, 7.5 आपको मजाता है, पकाता है, ढैया मंजाता है, पकाता है, और शनि का बाप का दम है तभी दशरथ का बेटा को राम बनाया, वरना वो भी पांडु बन के वहां बैठा रहता। कितने राजा आए मर गए, राम को पूछते हैं आज, कोई फोन करता है तो राम राम बोलते हैं। किसके दया? शनि का दया था। शनि उसको वनवास नहीं कराता तो कोई राम को राम बोल के पहचानता ही नहीं। तभी तो वो क्या है, उसका कैरेक्टर को तुम पढ़ते कहां से हो? किरात के पास जाता है और राम का कैरेक्टर उभरता है। राम के पास वो कैरेक्टर नहीं था। वो जब तक मंझेगा नहीं, एक कैरेक्टर के पास आएगा नहीं, अपना प्रेजेंटेशन देगा नहीं, फिर तुलसी बाबा क्या लिखेंगे? राम बनवा, वो महल में बैठा है, राजा था। केवट के पास जाता नहीं, पैर धुलाता नहीं, तो फिर सीता का परफेक्शन वर्ल्ड को आता नहीं। तो 2 लाइन लिखते हैं तुलसी बाबा, 2 लाइन नीचे लिखते हैं कि कब सोना दे दिया लक्ष्मण को पता नहीं था, अंगूठी निकाल के कब दे दिया। पत्नी का धर्म, तुम बोलते हो पति छोड़ के भाग गया, भाग गई, कैसे भाग गई? तुम सीता का धर्म नहीं निभाया, तुम रामायण नहीं पढ़ा। मैं कहता हूं जो नारी एक बार रामायण डेली नित्य पाठ कर ले, मैं कहता हूं सुंदराकांड, मैं कहता हूं पूरा रामायण डेली निकाल के पढ़। कौन शनि, कौन राहु, कौन केतु, कौन सा तेरा परिवार टूटता है देखता हूं। रामायण का पाठ मात्र में सोचो ना, जब जिंदगी में बड़े बड़े दुख आते हैं तो क्या बैठाते हो तुम लोग? क्या बैठाते हो बोलो? रामायण पाठ बैठाते हैं, अखंड रामायण का पाठ बैठता है। पता नहीं तुम लोगों के अंदर वो कल्चर होगा नहीं होगा, हमारे अंदर वो कल्चर है। किसी का कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया, कोई कैंसर में मर रहा है, कोई धनहानि, दरिद्रता, रोग, ऋण में फंसा है, संपुटित रामायण पाठ होता है। कई सारे संपुट हैं उसमें। एक लाइन पढ़ेगा, दोहा करेगा, फिर आगे वो संपुट करेगा, फिर रामायण करेगा, फिर वो संपुट करेगा, पाठ होता है और समाधान हो जाते हैं। यार तुम्हारा पति को नहीं पा सकते इतना में, क्या कहते हो? पैसा नहीं आएगा रामायण पाठ में। जिस रामायण को शिव भगवान स्वयं साइन करते हैं सत्यम शिवम सुंदरम करके, उस पाठ में कलयुग में इतना दम नहीं, विश्वास नहीं है तुम्हारा। तुम्हारा विश्वास में कमी है, रामायण में कोई कमी नहीं है। तुम्हारा मेहनत में कमी है, रामायण में कोई कमी नहीं। निकाल के बैठ के पढ़, 1 बार में नहीं हो, 2 बार में नहीं हो, 10 बार में नहीं हो, 20 बार में हो। जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते आंख भर आए और आंसू ना रुकें, रामायण और पढ़ नहीं पाओ, तेरे आंसू से किताब भीग जाएं, तब समझना एक दिन कि मैं मनुष्य बोल के कुछ प्राणी जन्म हुआ हूं पहला बार। अब तो तुम बिना पूंछ का जानवर हो। डार्विन बोला है, टेललेस एनिमल इज कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। तुम वो जंतु हो, एक कीड़े हो। इंसान बनना है ना तो रामायण को उठाओ, पढ़ो, अकेले में रूम बंद करके पढ़ते रहना। बस नहीं समझ में आए ना आए,
मैं नहीं कह रहा हूँ वाल्मीकि पढ़ो या और कुछ पढ़ो, उल्टा रामायण पढ़ो, सीधा रामायण पढ़ो, बस तुलसीदास को पढ़ो, कोई भी भाषा में, उड़िया, हिंदी, बंगाली, तुलसी बाबा को पढ़ो। स्वयं हनुमान का अनुभव नहीं हो जाए ना, तुम क्या शनि बोलते हो यार, क्या साढ़े साती बोलते हो यार। इसीलिए तो शनि बाबा ठोक पीट के तुम्हें जाल में डाल रहा है कि तुम रामायण खोलो। तुम्हें तुम्हारा पति से अलग इसलिए नहीं किया, तुम्हारे पत्नी से अलग इसलिए नहीं किया, तो देखना पति तो मैं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा, मेरा वो औकात है, मैं नहीं सिखा सकता। मैं तुम जैसे सामान्य इंसान हूं, मैं भी एक कीड़ा हूं। मैं कभी अपने को गुरु समझा नहीं और ना ही कभी समझूंगा। आप जैसे बस ना कभी ब्राह्मण भी समझा। अगर समझा होता, तेरा क्या जात है बे? देवात। हाँ, क्या करते हो? तभी तो खेती कर रहे हैं। तंती वंती क्या है? तंती। तुम क्या है? तंती। तंती हमारे तरफ छूते नहीं है। तो कभी फील हुआ कि ये आदमी मेरे हाथ से नहीं खाया, मेरे हाथ से पानी नहीं पिया? जोर से बोल। नहीं ना? तू भाव नहीं है मेरे अंदर कि मैं ब्राह्मण भी हूँ। ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। वो गांधी महात्मा तो हरिजन बोले, मैं हरिजन भी नहीं बोलता। आई एम द वेरी प्रैक्टिकल गाय। पैदा होते हुए भी मैं कभी नहीं माना कोई ST SC है, कोई शूद्र है। आज तक किसी को फील नहीं। कोई अगर एक आके बोल दे कि ये ब्राह्मणत्व को दिखाता है, नो चांस। मैं हर घर में घुस के खाता हूँ, बशर्ते शुद्धता, पवित्रता। मेरे अंदर कोई जात भेद नहीं। इसको बोल के मैं अपना बड़ाई नहीं ले रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम जैसे ही एक हूँ। मेरे अंदर भी अवगुण है, मैं दूध का दूल्हा नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ स्टार्ट रामायण। जब यहाँ आए हो तो ये प्रेरणा लेके जाओ, स्टार्ट रामायण। स्वाध्याय, यम नियम, आसन प्राणायाम, धारणा ध्यान, प्रत्याहार धारणा ध्यान, समाधि। तो उसमें क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्थेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। दैट वन सब्जेक्ट इज स्वाध्याय। स्वयं में अध्ययन करो, अपने को भी पढ़ो और आध्यात्मिक पुस्तक को भी। क्यों? क्योंकि वेद को नहीं समझाया जा सकता है, रामायण में बताया जा सकता है ह्यूमन एटीट्यूड इज व्हाट, हाउ विल बी ए गुड पर्सन, नॉट राम। उसका पैर का धूल भी नहीं हो सकते। राम भगवान था नहीं था अलग बात है, बट एक इस जीवन का व्यक्तित्व को कैसे जीना है वो बता रहे हैं। और जब तक तुम काइंड हार्टेड नहीं हो, सिंपलिसिटी नहीं है, तुम खेती में हाथ डालो चला जाएगा तुम्हारे से, तुम बिजनेस में हाथ डालो चला जाएगा तुम्हारे से, छीन लेगा शनि बाबा। बट बैमान सिंह यादव आ गया करने, तुम्हें लगेगा तुम अपने बलबूते पे सब ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ के रख दोगे। कब तक? तेरा अपना कैपेसिटी क्या है? जब तक वो नहीं चाहे तो बोलता है सुन, कल जिस विषय का 1 घंटा क्लास लिया, आज फिर वहीं पर आ गया हूं मैं। तेरा एक जो शरीर तुम देख रहे हो, ये शरीर क्या है? दिस इज नथिंग बट मैकेनिकल डिवाइस। वो गाड़ी चल रहा है क्या? जब तक एक आदमी बैठेगा तब चलेगा। रोबोटिक भी डाल दो तो भी किसी आदमी का चाहिए कमांड देने के लिए। ऐसा ही है तुम्हारे अंदर, अगर आध्यात्म शक्ति नहीं है, धर्म बल नहीं है, तुम्हारे अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, जप तप पूजा पाठ कर्मकांड हवन तबन करके ईश्वर सत्ता के साथ तुम्हारा लिंक नहीं है, ईश्वरीय महाशक्ति के साथ तुम्हारा लिंक नहीं है, फिर तुम क्या हो? ऐसे ही कोई गाड़ी, जिंदगी भर खड़ा रहोगे। लेकिन जब तुम चेतना के साथ लिंक बना देते हो, ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्शन बना देते हो, तो गूगल आ जाता है तुम्हारे मुंह में, गूगल सर्च। ऐसे खाली मोबाइल में नहीं आएगा, उसको ब्रॉडबैंड का कनेक्शन चाहिए तब आएगा, वरना ये कुछ नहीं है, फेंक दो। ऐसे ही तुम हो, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, रक्त मांस मज्जा इत्यादि का एक सम्मिश्रण हो। लेकिन जब तक अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे नहीं मिल जाते,
तब तक तुम्हारा जीवन अपरिपूर्ण है, अधूरा है। इसलिए बाबा शनि ठोकता है। कहाँ भाग गया बे, चल इधर, जैसे गाय चरुआ देखा है। इसलिए बोलते हैं गोचर। किसका गोचर? ग्रहों का गोचर। शुक्र आके तुमको बोलता है तुलुक तुलुक दुलुदा दादा, तुलुक तुलुक दुलुदा दादा, देखना जरा। वो शुक्र गा के सिना तुम्हें ले लेता है उधर। बुध बोलता है भाई बाबा बनते, बाबू बन, बाबू बन, बुद्ध बाबा। समझ रहे हैं? मंगल आके बोलेगा चलो लड़ते हैं भिड़ते हैं, है दबंग। शनि बाबा आके बोलता है आजा आजा, बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ ना पीछे पीछे। क्यों रे मेंढरा सी, बेड़ा मेढ़ा, आता हूँ, तेरा सींग उंग सब तोड़ दूंगा, बिना सिंह का मेढ़ा बना दूंगा। अभी 2.5 साल दे रहा हूँ, ले खा पी ऐश कर। 25 के बाद तैयार रहना, 5-6 किलो तेल लेडी करके रखना। बताऊंगा तेरे को, बहुत चॉकलेट बेचा है, होलसेल सोना बेचा था, बताता हूँ। दिस इज द फैक्ट। तो ये कहना कि पैसा नहीं है, ये कहना कि मैं जहां हूं वहां रहना चाहता हूं, फिर तुम राम नहीं बन सकते। राम बनना है तो निकलना पड़ेगा बाप, महल छोड़ना पड़ेगा। फिर किसका चाहिए आदेश? कैकेयी और मंथरा चाहिए। एंड दैट्स व्हाई इन रामायण, पर उलट रामायण एक अलग है किताब है, कभी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। हमारे शूद्र के आदिवासी क्षेत्र का रामायण है, उलट रामायण। वहां हीरो हीरोइन, हीरो रावण है, एंड द बेस्ट वन दैट इज कैकेयी इज द हीरोइन। कैकेयी बोल रहे हैं ये राम को राजा करके कहां मिलेगा, कहां जानता है, कल का बच्चा, लंबा दाढ़ी, आज का जोगी, इससे कोनो काम ना बनी, सिखाओ, भेजो उसको उधर। तो बोलते चलो मुझे लोग खराब बोलें कोई बात नहीं, राम को वनवास करना है, नहीं तो ये किसी काम का नहीं होगा। ये कल का बच्चा, लंबा जटा, जोगी नहीं बन सकता, भेजो, नहीं तो रावण मरेगा नहीं। फिर ये समझ नहीं पाएगा दुनिया को, धरती को। शनि बाबा आएंगे ना तो घुमाएंगे इसको, वो समझेगा किरात कौन है, केवट कौन है, जंगल का बानर भालू कौन है, आदिवासी क्षेत्र क्या है, समझेगा कि देश में, विश्व में सबसे बड़ा समस्या क्या है, कैसे उसको मैनेजमेंट करना है, इतने सारे बानर भालू को लेके कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। जो अनपढ़ गवार ठेपा छाप हैं उनको लेके रावण जैसे टेक्निकल फाइटर के साथ लड़ना है। कितना भेजा चाहिए, ये तो वापस आएगा नहीं कि दशरथ का सेना लेके रावण के साथ भिड़ेगा। उसको देश में ब्रिज बनाना है वर्ल्ड का साथ, वो लंका वर्ल्ड को मेन लैंड के साथ जुड़ना है। तो कितना बड़ा इकोनॉमिकल बैलेंस बनेगा श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो कितना बड़ा कैकेयी का प्लानिंग प्रोजेक्ट था। कैकेयी को ऐसे दशरथ शादी नहीं करता क्या? कैकेयी ना, क्या नाम भूल गया मैं अभी, बोलते मंथरा को तो चाकरानी रखा था और कैकेयी को शादी की दिमाग के लिए। तो इतना दशरथ जैसे राजा, जो शनि को टकराने वाला, शनि के साथ लड़ने वाला विश्व में कोई था तो दशरथ था। दशरथ को हेल्प किया था कोई नहीं था। हाँ, तो ऐसे महारानी कभी राम के लिए गलत कर सकती है क्या? नहीं कर सकती है। तो कैकेयी को बहुत लंबा सोच था, आगे तक। तब वो अपना मॉडल प्लानिंग प्रोजेक्ट बनाती है कि ये करना है, और शनि का मौका ढूंढ रहा था कि ये कैकेयी, तो उसको ज्योतिष का भी विद्या ज्ञान होगा कि बोला आ गया मौका, टाइम, चलो भिड़ाओ इसको। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो तुम्हें अगर राम बनना है तो शनि को झेलना पड़ेगा, शनि को फील करना पड़ेगा, शनि को सैल्यूट करना पड़ेगा, शनि के साथ जीना पड़ेगा। शनि का महादशा और 7.5 को राजयोग समझना पड़ेगा। तुम्हें भेजा में घुसा दिया शनि, नहीं रे, थोड़ा सा नीचे लेवल पे आ, ग्राउंड जीरो पे आ, और शनि के सिस्टम पे चलोगे ना तो तुम्हें इतना देगा कि कोई दे नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हारे ऐंठ में रहोगे कि हम तो सोने का बड़ा सा, हीरा का सबसे बड़ा मर्चेंट था भाई शुक्र का महादशा में, अभी 7.5 ही आ गया,
और 7.5 आने से शुक्र का महादशा हो, चाहे बृहस्पति का महादशा हो, चाहे मंगल का महादशा हो, शनि बाबा सब महादशा को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। नो ग्रह हैव कैपेसिटी टू गिव हिम रिजल्ट, नो आई एम द किंग। तुम्हारा ये महादशा फादशा अंतरदशा सब बल भाई भगो यहां से। आ गया मंगलू, मंगला दशा देगा, फट यहां से। शनि, आई एम द शनि। आओ 7.5 तेल लगा के आओ। पहला में बोलता है हाथ दिखा, हाथ दिखा, एक डंडा। कबे इधर क्या हुआ सर? तेरे को दिया था होमवर्क, किया? कौन सा होमवर्क? नहीं पता। तड़ाम, गधा कहीं का। होमवर्क देता हूं कब से, तू समझ नहीं रहा है। नहीं किया ना? 2.5 साल का टाइम देता हूं, 2.5 साल के बाद तेरे घर में पहुंच रहा हूं। कब बोलता है? द्वादश का शनि बोलता है अगला में। सोन चलो भाग, दूसरा आ जाओ। हाँ भाई कौन है रे? अच्छा ठीक है। सोचो अभी मकर में है, मकर में अभी कर्कट में है ना शनि बाबा, मकरू में बैठा है। तो पहले बुलाएगा किसको? उत्तरा साढ़ा, इधर आओ, नक्षत्र वालों को इधर। काबे किया? नहीं लड़ होमवर्क। चला आगे, चला श्रवणा में, श्रवणा बुलावा, इधर आओ। करे चंद्रमा का नक्षत्र वाले लोग इधर आओ। कहा क्या बे? होमवर्क दिया था, काम नहीं किया? नहीं कहा, धड़ाम आगे जा रहा हूँ, कुंभुआ में जाऊंगा, काम नहीं किया तो और ठुकाई खाएगा। बोला कैसे? तेरा जन्म संपद विपद नक्षत्र में जाऊंगा, मोड़ दूंगा तेरे को। होमवर्क नहीं करेगा। होमवर्क किया? बोला हाँ, अब फील्ड वर्क कर। होमवर्क हो गया ना, अब फील्ड वर्क कर। प्लानिंग बना, विश्व कल्याण करना है, देश का कल्याण करना है, लोगों का कल्याण करना है, गौ माता का रक्षा करना है, भूमाता का रक्षा करना है, जंगल बचाना है, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाओ, प्यासी धरती को पानी दो। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। बहुत चॉकलेट बेचा, बहुत सोना बेचा, बहुत डायमंड बेचा, बहुत तोप चलाया बाबू, अब तोप मत चला। अब तोप चलाएगा तो कलेना पानी कर दूंगा तेरा, फिर आ रहा हूं मैं। ऐसा नहीं समझना। अगला 2.5 साल सब बोल रहे हैं एकदम सिंह निकलेगा, पूंछ निकलेगा, तुम्हारा राजयोग होगा, घोड़ा डिम पाएगा। मकर का लाखरी ढैया सबको झाड़ में चढ़ा रहा है। कुछ तो बोलेगा ना यूट्यूब पर, अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कुछ कंदा खाएगा, घोड़ा डिम खाएगा, बोल रहा है कि नहीं? खाएगा। लेकिन कोई अब तक एक भी चैनल नहीं बोल रहा है कि मकर राशि वाले सेकंड का शनि सोख देता है। कोई नहीं बोलता है। सेकंड का शनि मतलब लग्न से सेकंड में 2.5 पाद और धोखा बाकी है, और वो धोखा ऐसा मिलता है कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। और ढैया छोड़ देगा ना 7.5 साल, उसका बकैया रखेगा अगला ढैया के लिए। तीसरा शनि के बाद चतुर्थ शनि में फिर मकर का ढैया लगेगा। मेष राशि में जब घुसेगा कौन? शनि बाबा ढैया लगाएगा, तो बाकी उधर के लिए रखा है। तो सब बोलते हैं पलऊ खाएगा। नहीं, फल बहुत बढ़िया करेगा, मानता हूं, लेकिन अंदर का करंट भी यही रहेगा, इसे नहीं भूलना। पहला 2.5 साल दिमाग को भद्दा बना के रख दिया, सोचने समझने का आइडिया नहीं दिया, ताकत ही नहीं दिया। पड़ा है तो पड़ा है, उठा है तो उठा है, खड़ा होने का भी दम नहीं, सर भारी, सर में वजन, जैसे लगेगा कि कोई कुछ पड़ा हुआ है। नया लैपटॉप, नया घर, नया बिल्डिंग, नया मकान, नया गाड़ी, सब ले लिया, नया बुढ़ी भी ले आया। गाड़ी है चला नहीं सकता, बुढ़ी है चला नहीं सकता, क्या करेगा? पड़ा है वहां, मूड ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अंदर इतना लेवल पे डाल दिया, शादी भी करा दिया। अभी कुंभ वालों ने शादी करा दिया, डिवोर्स हो गया, 3 महीना नहीं। क्या हुआ? बीबी भाग गई। क्या हुआ? बीबा भाग गया। ये बेसिक है। क्यों किया? रामायण पढ़। सर एक भी पैसा नहीं है सर, कुछ आइडिया दे दो सर। पैसा 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 कहां से आएगा? तू जो करेगा वही या चेंज होगा। तो तेरा क्वालिटी बढ़ा, तेरे पे टाइम दे। पैसा नहीं है नहीं बोलना, बता दिया ना। मेडिसिनल फार्मिंग इज देयर, घास साग का खेती है देयर, गौ माता के लिए साग घास का खेती, कुछ मत, घास का खेती, ओनली घास का खेती, कुछ नहीं, ओनली हाइब्रिड नेपियर्स, लेमन ग्रास नेपियर्स,
एंड ऑल टाइप सुबेबल नेपियर्स, बस रेट। इतना सीवियर डिमांड है डेयरी वालों का कि तुम लेके फेंक दोगे ना तो पैर धो के ले लेंगे। घास का खेती बोल रहा हूँ, गाय के लिए है, गाय का नेपियर्स के लिए, ग्रीन नेपियर्स। पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। अब सोचो, अमेजन देखते हो ना, अमेजन में खरीदते हो सामान, देखना वहाँ गाय का ड्राई डोंक, गोबर का कंडा, क्या रेट है देखो, नेट में मारे। 3 पीस की 4 पीस की 200 का। 3 पीस या 4 पीस का दाम 200 रुपया। हमारे देश में गाय का कमी है, तेरा क्रिएटिविटी लगाता नहीं, तुम अमेजन में सेट खरीदता नहीं, स्पेस लो, गोबर का इंटरनेशनल मार्केट करो। गोबर नहीं है, मैं देता हूं ना, उड़ीसा में हमारा अभी भी प्रचंड गाय है, करोड़ों में गाय हैं, लो हम देता हूं। इंटरनेशनल मार्केट में इतना डिमांड है ड्राई डोंक का, अग्निहोत्र का लिए, आदमी जलाने के लिए, और होलिका दहन का टाइम में देखो हम लोग बनाते हैं गोल गोल, छोड़ाऊं मैं चैनल में, देखो डिमांड है इससे यार। तुम बनाना नहीं चाहते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम। तुम सोचते हो कि मैं जो बना रहा था मैं उसमें चलना चाहता हूं, उसका डिमांड खत्म हो गया, सनी बाबा बोल रहे हैं। उसके लिए तुम लायक नहीं हो, जायज नहीं हो, और वो मार्केट नहीं है। मैं ट्यूशन सेंटर खोला था सर, कोचिंग सेंटर, हाँ बढ़िया, कोचिंग सेंटर खोलता था, नहीं चलाता था। नहीं, तुम्हारा जो भूख है वो बड़ा है। जाओ झोपड़पट्टी में जाओ ना, फ्री का सेंटर खोलो ना, उससे ज्यादा कमाओगे। यूनिवर्सिटी जाओ ना। अभी तुम बोल रहे थे कि हम बड़ा बड़ा एसी ऑफिस में बैठा हूं, बच्चा आएंगे टाई हुई पहन के क्लास लूंगा, बहुत पैसा मिलेगा। अच्छा, अभी सनी बाबा बोल रहे हैं जा सनी, उधर जा, जंगल में जा, मैं तुम्हें पूरा श्रीलंका दे के आने वाला हूं, पूरा सोने का लंका दूंगा बे। तू घर बैठेगा, दशरथ के पास बैठे रहेगा तो नहीं दूंगा। फिर जब तेरा जन्म नक्षत्र पे शनि गोचर करेगा, तेरा बाप मरेगा। जन्म नक्षत्र में बाप शनि का गोचर हो जाए और बाप बूढ़ा हो गया तो बाप को मार देता है, दंड नहीं है। बोलते हैं अब तेरा बाप का काम खत्म, तू आगे बढ़। बाप को ऐसे नहीं मार दिया, तेरा ओवर हो गया, तेरा बाप बूढ़ा हो गया था, क्या करेगा अभी? तू तेरा बाप का ऊपर बहुत डिपेंडेंट था ना, आगे बढ़, तेरे अंदर तेरा बाप है। नाउ यू टेक योर डिसीजन, डोंट डिपेंड अपॉन योर फादर। दर्द क्यों, दुख क्यों? दिस ऑल आर बेसिक कंसेप्ट। देखो मैं ये जो 2-3 एक जो एग्जाम्पल दिया, घास का खेती, गोबर का मार्केटिंग, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदा, ऐसे ही गोबर का लकड़ी। देश में सबसे बड़ा समस्या अभी चल रहा है फायरवुड का, जंगल लाखों कट रहे हैं। अभी जरीवाला साहब गुजरात, अभी आपके सामने फोन किए ना, सुने ना, जरीवाला साहब बोल रहे थे ना, सर लकड़ी का बड़ा समस्या है, होली का समय में हम लोग बेचना चाहते। बोला आप तो सोच रहे हो, अब तक कर चुके हैं हम लोग। हमारे पास पर मंथ का 100 टन का कैपेसिटी का प्रोडक्शन है गोबर का, गोबर का, लकड़ी का, व्हाइट चारकोल का, ऑलरेडी कर रहे हैं। आने का टाइम में मैं अपना फैक्ट्री में घुसा नहीं पाया, दिखा देता, आते टाइम नहीं था इसलिए नहीं ला पाया। मेगा फैक्ट्री इज देयर अबाउट दैट। रास्ता में तो गौशाला देखे हो, यस, गिर गाय है, थारपारकर एंड राठी, ऑल नस्ल्स आर देयर, और उड़ीसा का देसी नस्ल भी देयर। मेरा गांव का माँ को छोड़ के खाली विदेशी माँ का खाली माँ बोलूँगा क्या? वो तो मौसी लोग हैं। मेरा माँ तो उड़ीसा वाली है, छोटे छोटे टिबरी नस्ल, तो उसे भी मैं नहीं छोड़ा। तो गोबर का कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड का जो टॉप मोस्ट अभी सीवियर डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में, जानते हो क्या? जानते हो सबसे ज्यादा क्या है? ऑर्गेनिक खाद, नेचुरल फर्टिलाइजर। सबको पता हो चुका है, सभी ज्ञानियों को पता हो चुका है, कैंसर का कॉज यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक20, डीटी, कैमेक्सिन, थीमेट, जितने जहरीला खाद और ऑर्गेनिक खाद। नाउ द पीपल स्किप टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग। क्यों? तो इंटरनेशनल मार्केट नहीं करता। बैठ घंटों घंटों, बैठ उसी तेरे मोबाइल में, जिस मोबाइल पे खेल के टेंशन हो रहा है और हमारा यूट्यूब देख रहा है, निकाल। चले, चलो ऑर्डर आ गया, चलना है पालने के लिए।
हाँ, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो आगे आगे और मैं बताऊंगा, इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए बता दो? माँ रोटी सेक दे, चूल्हा के पास बैठ के टुप टुप खा दे और सो जाए। हमको अपना सेफ जोन चाहिए, बाहर जाके लड़ना नहीं चाहते, भिड़ना नहीं चाहते। और बनिया, मारवाड़ी का नाम जानते हो क्या बोलते हैं उड़ीसा में? जहां ना पहुंचे सगड़ गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, जहां नहीं पहुंचे सगड़ गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। इसीलिए विश्व को अगर कोई जीता है ना आज तक, मारवाड़ी लोग जीता है। मारवाड़ी में से नहीं समझे ना, मारवाड़ प्रदेश का वर्ग, बनिया, दैट व्यवसायी, ठीक है ना? तो वो स्ट्रगल चाहिए, इसी का नाम बनिया बोलते हैं। जिंदगी में मैं देखा हूं ऐसे ऐसे बनियाओं के साथ, मारवाड़ का, राजस्थान का, हरियाणा का, गुजरात का, मेरे उड़ीसा में आके उनसे मेहनत सीखा हूं मैं। आज तुम पूछ रहे हो ना सर, आप रात भर सोए नहीं, फिर दिन में आके क्लास ले रहे हो, फिर दिन भर गाड़ी चला रहे हो, फिर इतना सारा कुंडली देख रहे हो। तो ये अगर कोई दिया है तो उस नॉर्थ के दिए है, कुछ साउथ के दिए है, ठीक है? नहीं तो उड़िया कुड़िया पखन तले घर, कुकुर शिकार नहीं पाए ले भूखी भूखी मोर। पखाल खाओ, सो जाओ, 1 रुपया किलो चावल और 5 रुपया का गवर्नमेंट भात। तब जाके ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, प्रोजेक्ट हवा में नहीं बना। मैं घर में सोया होता इसी रूम मेरा, और बन जाए तो नहीं बनता। यहाँ लकड़ी ढो ढो के यहाँ से खून निकलता था, बोला बामन का बच्चा लकड़ी ढो रहा है। बोला यहाँ बामन नहीं है, हम आदिवासी बामन है। ये गांव वाले डराते थे मेरे को शुरू शुरू में, मैं जब आया आज से 25 साल पहले। ये मोटा मोटा लकड़ी तुम देख लोगे, अभी भी गड़ा हुआ कहीं ना कहीं, ये मोटा मोटा पेड़ ऐसे ही यहाँ से धार धार खून निकलता होगा, पीछे नहीं हटेगा। पुष्पा समझ के फूल समझ लिया क्या? फायर है मैं, फायर जा रहा है। तब जाके ये खड़ा हुआ। ये देख रहे हो तुम, तंती लोगों का दान देख लो, संतोष तंती। ये मिट्टी का दीवार देख रहे हो, 25 साल से खड़ा है, एक बूंदा टूटा नहीं है, इतना बारिश होके भी, विदाउट एनी खफरा। तुम जैसे बच्चे यहाँ मेहनत किए। आज गर्व के साथ कह रहा हूं, मुझे कोई किया तो यही सनी लोग किया है। वो दीवार देख लो, कच्चा मिट्टी, बारिश खा खा के भी खड़ा है, तो क्या मेहनत हुआ होगा। थूक पालिश नहीं रे बाप, और भार में पानी ढो ढो के तब जाके ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। आराम से नहीं होता, आराम हराम है बाबू, मेहनत आराम है। 40 साल हो गया गुरुजी, अब क्या करेंगे? क्या करेगा? गंजा मार। मैकडोनाल्ड जैसे कंपनी, या क्या नाम है उसका, KFC 70 साल का उम्र में प्रोजेक्ट बनाता है। तुम सुनार का बच्चा होके बोलता है मेरा 40 साल हो गया, मेरा 50 साल हो गया। हम भी वही बोल के सो जाते तो तुम मेरे साथ, हम तेरे को ड्राइवर बन के आए ना, पैसा दिया मेरे को, बता। पॉकेट से 1000 रुपया तेल डाल के यहाँ आया, क्यों आया? मैं बोलता मैं बुढ़ा हो गया, रिटायरमेंट, हाथ पर डालो और सो जाओ। यही लड़ना है, लड़ना है, लड़ना हमको है, भिड़ना है, भिड़ना है, भिड़ना हमको है। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, लड़ना है, लड़ना है, लड़ना हमको है। मृत्यु का आखिरी श्वास रहेगा तब भी करेंगे। बे पगला गया क्या? मरने के बाद कौन खाएगा? बोला मेरा बाप। कौन खाएगा बोलता है, किसी के लिए नहीं। वर्क फॉर वर्क, कर्म के लिए कर्म। अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा यहाँ से। बोला पगलाया साला, भांग घोट के ठोका है, इसलिए दिमाग खा रहा है हम लोगों का। शिविर में बुलाया और बोलता है करना है, करना है, करना हमको है। किसके लिए करें? बच्चा बच्चा, मेरा बच्चा लोग खाएगा। तेरा बच्चा कौन? जबाघाट जाके देख लेना, पेड़ लगा दिया हूँ, लोग गांव के घुस के खा रहे हैं। गुरुजी खा रहे हैं, खाने देना। खाएगा नहीं, किसका खाएगा? खाने दे, फ्री है, इसलिए तो लगाया था, सब बच्चों को फल मिले। ये लक्ष्य नहीं कि मैं बेच के अमीर हो जाऊं। अबे और पागल है तू, तेरे को तो डालना पड़ेगा आगरा में। हम गुरुजी सोच रहे थे तुम पागल है। बोला हाँ, तेरे विजन से मैं पागल हूं। मेरे विजन से तो आनंद है कि मेरे बच्चे बागान में, देख लो
इतने सारे देख लो वहाँ घुस के घुस देना, आम ही आम, आंवला ही आंवला, काजू ही काजू खाते हैं। किसी एक दिन किसी को टोका कि तू मेरा आम खा लिया, मुझ काट लूंगा। नहीं टोका, आनंद है, खाओ बेटा, मस्ती में आते हैं। अभी समर में कैंप होगा, सब बच्चे आते हैं, मना नहीं, करना है। अब ये आप नहीं समझ पाओगे, यहां से एक विषय शुरू होता है कर्मयोगा। क्यों करना है कर्मयोग? कर्मयोगी कनिष्ठाम, यहां से आपको समझ में नहीं आएगा। आगे के लिए उसको सेपरेट सीजन स्टार्ट करना पड़ेगा कि किस कर्मयोग के आधार पर आचार्य संजय उवाच, गीता, कृष्ण भगवान धृतराष्ट्र को बोल रहा है। किसे जोर से बोलो, धृतराष्ट्र, अंधा धृतराष्ट्र। संजय को समझ में है, ये चुतिया समझने वाले नहीं है। कौन नहीं समझने वाला है? धृतराष्ट्र, ये नहीं समझेगा। लेकिन इसका काम क्या है संजय का? बोलना है, युद्ध लड़ रहे हैं। और भी गधा धृतराष्ट्र पूछ रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे किम कुर्वत संजय। ए संजय थोड़ा देख तो, टीवी ऑन कर। टिंग, संजय फिर अपना दिव्य चक्षु खुलता है, आचार्य संजय, और बोलता है, फिर बोलता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम दृढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनमब्रवीत्। नाउ संजय स्टार्ट कि हे धृत, नहीं आप लोग धृतराष्ट्र नहीं हो, आप गुड, मैं धृतराष्ट्र का बात यहां कह रहा हूं। आप लोग फिर सोचो, अरे यार हमें धृतराष्ट्र कह रहा है, अपने को संजय बड़ा चतुर है यार। नो, यू आर गुड। धृतराष्ट्र किसे कहते हैं? समझ के जना समझा। हाँ, जिसका पुत्र सना है, मेरा बेटा धृत, मेरा बेटा को मेरा राज्य धृत। हाँ, जानते हुए अपना परिवार बर्बाद, अपने से अपना पैर काटे, धृत। ही नो, अच्छा से जानता है क्या बुरा क्या गलत। चॉकलेट बेचना पाप, लेकिन बेचेगा। उसे पता है कि शनि में, सोना में कौन है? शनि में कली है, लेकिन बेचेगा। आपको नहीं कह रहा। तो संजय को पता है कि धृतराष्ट्र समझेगा नहीं, लेकिन वो गीता शुरू कर रहा है, समझाने का कोशिश कर रहा है। तो मेरा भी आसपास धृतराष्ट्रों के लिए ही है। ठीक है, मैं भी जानता हूं कि आप नहीं समझोगे और महाभारत खत्म हो जाएगा, और ना ही आप पेड़ लगाओगे, ना ही आप गोरक्षा करोगे, ना ही आप गुरुकुल बनाओगे, ना ही आप अपने बच्चों को गुरुकुल भेजोगे, ना ही आप अपने बच्चों को संस्कार दोगे, ना ही तुम अपने को सीतामाई जैसे बीबी पत्नी बनाओगे। राम जैसे बीबी पति चाहिए, सीता बनना नहीं चाहते, कैसे होगा? राम जैसे बेटा चाहिए, दशरथ बनना नहीं है। हाँ सर, दशरथ बनने के लिए तैयार, 3 बीबी मिलेगा। ओहो, क्या कॉन्सेप्ट है यार, 3 बीबी मिलेगा दशरथ। रोहिणीम भेदयित्वा तु, दशरथ द कैपेसिटी है, आप दैट रोहिणी नक्षत्र को भेद करने जाता है शनि के साथ भिड़ने के लिए। दशरथ स्तोत्र पढ़ो। जब वशिष्ठ बोल दिया कि शनि आ रहा है रोहिणी में और बहुत कुछ अकाल और भूकाल होने वाला है, सावधान, तो दशरथ धनुष उठाता है और बोलता है चलो, शनि से 2 हाथ करके आते, और रोकता है जाके शनि को। तो शनि आशीर्वाद देता है कि तेरा स्तोत्र जो पढ़ेगा मैं उसका कुछ भी नहीं करूंगा। किसका सूत्र? दशरथ का सूत्र। दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र में रोहिणी नक्षत्र में जब बैठा है, रोहिणी भेदयित्वातु तो या गंतव्य आसन, ऐसा कुछ बताया है उसमें। तो वहां रोहिणी नक्षत्र में खड़ा होके शनि बाबा उसे आशीर्वाद करते हैं कि तेरा स्तोत्र जो पढ़ लिया आप। लेकिन क्या खाली पढ़ने से नहीं, दशरथ कृत्य शनि स्तोत्र का एक एक वर्ड में दम है कि तुम्हारा कंप्लीट व्यक्तित्व को बदल के रख दे। If personality development is something is there, then it is only available in Dasharatha Kritya Shani Stotra.
पाठ करके देखो ना, है क्या उसमें, क्या क्या गहरा संवाद है दशरथ और शनि के, कृष्ण और युधिष्ठिर को। कृष्ण युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, युधिष्ठिर संवाद, शनि पीड़ा से कैसे बचना है, और कृष्ण वहां एक्सप्लेनेशन, कृष्ण युधिष्ठिर संवाद शुरू हो रहा है। और क्यों है वहां बताया गया। जब परशुराम नहीं, कौन क्षत्रिय वंश को निपात खरिया 27 बार परशुराम किया ना, तो दौड़ाया था दशरथ को भी मारने के लिए, तो शनि उसको लेके पीपल के गछ में छुपा दिया। परशुराम को बोला, बे कहाँ जा रहा है? बोला मारना है। बोला किससे? बोला दशरथ, एक बच गया है, मेरे को तो पूरा क्षेत्र निपात करना है। बोला इसे मार देगा ना तो फिर तू ही लटकेगा, जिंदगी भर तू संभालेगा, तेरा अगला कौन है, कैसे आएगा? तेरा अगला जो अवतार है, तुम परशुराम अवतार हो गया, उसके बाद राम अवतार है, वो कैसे आएगा? मार दे जा, तू कहाँ से जन्म होगा, फिर लटके रहेगा यहाँ। ओह ठीक है जाता हूँ बोला, छोड़ के भाग गया। नहीं तो दशरथ को भी हाण देता हूँ वहाँ, चौकोनो नो, उधर दशरथ, परशुराम खत्म, खच। समझ आ रहा है? तो दिस इज द कंसेप्ट। ये पहले समझना पड़ेगा कि प्रोसेस इज देयर, प्रोग्राम इज देयर, प्लानिंग इज देयर, यू नीड व्हाट? क्रिएटिविटी। यू नीड व्हाट? जो सुख लेवल है वहां से हटो। तुम जो इजीली 2 रोटी कमा के खाने का प्लानिंग रखा है कि मेरे को इस लेवल पे जाके आराम से मिल जाए, उससे हट जाओ, फिर शनि देने के लिए तैयार है। लेकिन तुम बोलोगे कि हम जहां हैं वहीं रहें और उस लेवल पे सोचें, तुम्हारा क्लमजी स्वार्थ से बाहर निकल। और शनि बाबा बोलते हैं बी यूनिवर्सल, बी यूनिवर्सल। तुम्हारा वो था न्यू वर्ल्ड का सोच में मैं तुम्हें नहीं दूंगा कि सब तेरे चुंगल में, सब तुम कमा लेगा, दुखी से भी कमाएगा, नहीं दूंगा। तुम्हें यूनिवर्सल थॉट पे जाना पड़ेगा, तब मैं देने के लिए तैयार हूं। कंसेप्ट क्लियर? बताओ, मेरे साथ गाड़ी में तुम लोग 4 घंटा नहीं बैठे होते, मैं तुम्हारे साथ नहीं सुना होता, मैं तुम्हारा दुख नहीं समझा होता, तो ये विषय निकलता क्या? नॉन स्टॉप 1 घंटा निकलता क्या? जय हो।